143 रन की लीड है सामने वाली टीम के पास और अभी भी एक विकेट बचा है। ऑनेस्टली ये टेस्ट मैच ना, ये तलवार की धार पर है। किस करवट बैठेगा ऊंट, इट्स एनीबॉडीज गेस। पर कहां जा सकता है, क्या हो सकता है? शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जाडेजा, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे उथल पुथल। देयर इज प्लेंटी टू टॉक टुनाइट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस है, ये मरीन ड्राइव पे मैं कोने पे रुक गया हूं। कहानी सिंपल सी है कि 2 दिन के खेल में इतनी विकेट्स गिर जाना, 29 विकेट्स हैव फॉलन। आई मीन क्या ही चल रहा है यार। और जब ऐसे इतनी विकेट्स गिरती हैं तो आप ये सोचते हो कि ये किस प्रकार की पिच है, कितनी मुश्किल पिच है ये। ऑनेस्टली जब पहला दिन का पिच देखा था ऐसा नहीं लगा था कि इतनी तेजी से विकेट्स गिरेंगे, पर शायद ये इस बात की भी वैलिडेशन है कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट उस प्रकार से चलती है जहां पे अगर पिच में थोड़ी सी भी ज्यादा मदद हो तो फिर विकेटें गिरती हैं, फिर कोलैप्सेस होते हैं, फिर चाहे आपके हों या सामने वाली टीम के हों। फर्स्ट सेशन भारत के नाम, दूसरे सेशन में वापसी करती है न्यूजीलैंड की टीम और अच्छे से करती है एक्चुअली। आखिरी सेशन में फिर पूरी टीम ऑलमोस्ट आउट हो जाती है पर तेजी से रन्स बनाते हैं एंड आई थिंक दैट वाज द की। स्लेंडर लीड आप कंसीड कर चुके हैं, अब आपकी बैटिंग आती है, आप कैसा खेलेंगे? आकाशदीप लेफ्ट हैंडर के सामने राउंड द स्टंप्स, ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो वो टॉम लेथम को आउट कर देते हैं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर डेवन कॉनवे को आउट कर देते हैं। सचिन रविंद्र जो आधे रास्ते में कूद के खड़े हो गए थे, वो एक समस्या थी कि भैया क्या कर रहे हो आप। रेयर मिस्टेक अगर आप उनके इस पूरे श्रृंखला को देखें, इज बीन आउटस्टैंडिंग। फिर रन्स बनने शुरू होते हैं, फिर डैरल मिचेल होते हैं, विल यंग बहुत अच्छा खेला। इनफैक्ट विल यंग बड़े इंटरेस्टिंग एक्चुअली कैरेक्टर है अगर उस तरीके से देखें। मतलब रीजनेबल टेस्ट करियर पर बहुत सारे एक भी सेंचुरी नहीं है, एवरेज भी ओके है, कुछ अर्धशतक हैं, पर इस मैच की दोनों पारियों में अच्छा खेले हैं। सो विल यंग इस टीम को एक बार फिर जीवित रखते हैं। डैरल मिचेल अच्छा खेल रहे थे, रविंद्र जाडेजा का एंड चेंज होता है एंड दैट वाज अ वेरी ह्यूज मोमेंट, क्योंकि वो जो कैच ऊपर गया और रविचंद्रन अश्विन ने जो कैच पकड़ा, और वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास स्पीड समटाइम्स इज समथिंग जो बहुत सेलिब्रेट होती है, पर अगर आप कंट्रोल को देखें, पीछे की तरफ भागते हुए कंट्रोल, टेक्निक, क्राफ्ट, देयर वाज एवरीथिंग इन इट। मतलब बहुत कमाल का वो पीछे की तरफ भाग के कैच पकड़ा अश्विन ने। कैरम बॉल पे फिर आउट करते हैं ग्लेन फिलिप्स को जो छक्के छक्के मार रहे थे, फिर कैरम बॉल पे आउट करते हैं विल यंग को। अब 2 चीजें हैं इसमें भी, कि एक तो ये कि हाथ से अब कोई पड़ता नहीं है कि गेंद किस तरफ जा रही है, क्या डाली है गेंदबाज ने, और दूसरा जो अश्विन की लाइन थी, लेग स्टंप की लाइन पर अगर आप कैरम बॉल डालते हैं ना तो उस तरफ बल्ला अपने आप चला जाता है। वो आउट हो जाते हैं, 2 खिलाड़ियों को आउट करते हैं। अश्विन इज अमंग्स द विकेट्स, चड्डू विकेट चटकाते हैं क्योंकि वो तो चटकाते हैं भैया, 9 विकेट हो चुके हैं उनके इस मुकाबले में। अब आखिरी दिन 143, यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, उसके बाद जडेजा प्लस वॉशिंगटन सुंदर, लेफ्ट हैंडेड बैटर्स। सामने वाली टीम की गेंदबाजी में है दम, है ऐसी बात नहीं है, पर दबाव में डाली जा सकती है, उनको दबाव में बिखेरा जा सकता है, इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर। कि भारतीय टीम आएगी थोड़ा सा अटैक के मोड में, पर रेकलेस नहीं हो सकता। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फाइन बैलेंस। इस श्रृंखला की पहली जो पारी थी उसमें फास्ट बॉलिंग से हमारा इम्तिहान हुआ था, ही फेल्ड 46, कैपिचुलेटेड। आखिरी इनिंग्स जो है इस श्रृंखला की, उसमें स्पिन का इम्तिहान होने वाला है। सामने अजाज पटेल होंगे, साथ में ग्लेन फिलिप्स होंगे, सचिन रविंद्र भी गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। ईश सोडी माइट नॉट बोल अ लॉट क्योंकि बहुत ज्यादा लूज गेंदें डालते हैं, पर व्हाट अ टेस्ट मैच दिस इज टर्निंग आउट टू बी। वानखेड़े एक बार फिर अनदर हिस्टोरिक गेम। आपके भी वैसे कुछ सवाल है, वो भी ले लेता हूं अभी के। शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी क्योंकि देखिए सवाल था, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं पहले कुछ लोगों में से भी था जो बात कर रहे थे कि स्पिन हो रही है, थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली पिच है तो इनको दिक्कत होती है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या बदला है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट इनिंग्स के रन वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा खेलने का अंदाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो वानखेड़े में जिस प्रकार से खेले, कुछ चीजें थी जो क्वाइट क्लियर थी कि ये बदलाव के साथ आए हैं। थोड़ा सा काम उन्होंने पहले दिन शुरू कर दिया था जिसमें स्वीप का उन्होंने मन बनाया था कि अगर एजाज पटेल डाल रहे हैं तो मैं उनको सेटल नहीं होने दूंगा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अगर आप सामने की स्पिन की क्वालिटी को देखें, और इनकी नहीं, आप विश्व भर में देख लीजिए, ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे स्पिनर नहीं है जो जाडेजा की क्वालिटी के हों या अश्विन की क्वालिटी के हों। तो ऐसे में इट्स इंपॉर्टेंट, और ऑफ स्पिनर उनको तंग नहीं करते बाय द वे, सो लेट्स मेक दैट वेरी क्लियर। सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो तंग करते थे, जिनके खिलाफ ये स्वीप ज्यादा नहीं खेलते थे, और इन्होंने स्वीप शॉट को थोड़ा सा उसमें महारत हासिल करने का प्रयास किया है। कदमों का इस्तेमाल करके वो ऑफ स्पिनर की पिटाई लगातार करना, सिंगल्स को ढूंढना, क्योंकि एक चीज जरूर इस पारी में नजर आई कि सिंगल्स बहुत लिए उन्होंने, वो स्ट्राइक रोटेट करने के ऊपर फोकस था, कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा दबाव डाला जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चौके आप मान लेते हैं, थोड़ी फील्ड खुल जाए तो सिंगल्स भी आपको मिल जाते हैं।
पर उन सब के लिए आपका डिफेंस कैसा है। एक चर्चा थी कि इनका बैट जो है वो पैड के बिल्कुल साथ में रहता है, बिसाइड्स द पैड रहता है। इस बार अगर आप पारी देखेंगे तो आप देखेंगे कि बैट जो है वो पैड के आगे जाना शुरू हुआ। बड़ी कंसर्टेड एफर्ट है, इजी नहीं होती ना, क्योंकि बचपन से आपने कुछ सीखा है, अब वही सिखाया जाता है बचपन से, बैट पैड साथ में, फिर सडनली आप कहते हैं बैट पैड के आगे। डिफिकल्ट होता है क्योंकि फिर ऐसे में भारी किनारा जो है वो एक्सपोज हो जाता है। उसी तरीके से अंत में आउट भी हुए, पर ये इंपॉर्टेंट था कि पैड पे गेंद को ना लगने देना, एंड दैट प्रॉब्लम नीडेड एड्रेसिंग। उसको एड्रेस किया। आई थिंक ये वाली पारी वन ऑफ द बेटर शुभमन गिल इनिंग्स थी ऑलरेडी, बहुत सुंदर दिखने वाले टेस्ट करियर की। ऋषभ पंत मेरे विचार में, आई विल टेल यू समथिंग, ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट। मैं थोड़ा सा लेट दैट सिंक इन वाली बात है, क्योंकि जैसे बैटिंग करते हैं, दिन की शुरुआत ड्राइव पे चौका, स्टेप आउट करके सामने चौका, फिर एक और चौका, फिर कूद के छक्का, फिर कूद के छक्का। जितनी कंसिस्टेंसी से ये रन्स बना रहे हैं और जिस अंदाज में रन बनाते हैं, ही इज मेकिंग टेस्ट क्रिकेट ना पॉपुलर अगेन। वो आपको उससे वापस प्यार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे ना कहते कंधे से किसी को पकड़ो और उसको यहां बैठ और अब ये टेस्ट मैच देख। तुम्हें लगता था ये टेस्ट मैच बोरिंग होता है, तुम्हें लगता था टेस्ट मैच में बड़े नीरस होता है। नीरस नहीं है भैया, ये रस भर दिया है, रंग भर दिया है, क्योंकि बैटिंग बहुत तगड़ी करते हैं यार। अनफॉर्चुनेट थे कि वो गेंद ज्यादा टर्न हुई, जाके पैड पे लगी। आई मीन अंपायर नॉट आउट भी देता तो नॉट आउट रह जाते। अंपायर्स कॉल डिडंट गो हिज वे, पर जब तक वो रहे, शुभमन गिल के साथ एक साझेदारी उन्होंने रची उनके साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो ये कि सामने वाला जो है समटाइम्स ही गेट्स कैरिड अवे, कि एक शॉट और मारने चला जाता हूं। जैसे वो शुभमन ने माला, फिर कैच छूटा, वो मार्क चैपमन का था। खुद भी वो मौके कभी ना कभी देते रहेंगे। सामने एक हेनरी से कैच छूटा, पर ऋषभ पंत जब तक रहते हैं पिच पर तब तक एक तो एंटरटेनमेंट का नहीं होता है अंत, और दूसरा मैच में भारत को आगे ही रखते हैं। वो दबाव कॉन्स्टेंटली गेंदबाजों पे डालते रहते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। तो ऋषभ पंत, माय मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट अक्रॉस द ग्लोब राइट नाउ। डू यू एग्री विद दैट बाय द वे? लगता है अजाज पटेल की 5 विकेट की बात करनी जरूरी है, बिल्कुल है, क्योंकि जब भी यहां आते हैं 5 चटकाते हैं, 10 ली, फिर 5 ली, फिर 5 ली। इंटरेस्टिंगली अजाज पटेल ने एक भी विकेट नहीं लिया न्यूजीलैंड में, नेवर हैज ही एवर। मतलब घर पे आप एक विकेट ना लो, हालांकि जोगेश्वरी से आते हैं तो ही इज फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, एक्चुअली द फर्स्ट इंडिया बॉर्न प्लेयर फॉर न्यूजीलैंड, मे बी, या आई थिंक दैट्स करेक्ट। फैक्ट चेक कर लेना, बता देना मुझे बाद में। पर जो अच्छा उनके साथ हुआ वो था जब लंच सेशन जो था ना, जो सेकंड सेशन था, उसमें जिस स्पीड पे गेंद डालनी शुरू की, जिस जगह पे गेंद डालनी शुरू की, आई थॉट दैट वाज द बेस्ट। जब उनको वो वाली लय मिल गई तो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कब वो विकेट चटकाएंगे। शुभमन गिल पहले ही शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान थे, फिर भी वो टाइम को निकाल जाते हैं। सरफराज नीचे आते हैं बैटिंग करने, और इसी वाले में एक्चुअली बात भी कर लेता हूं कि क्या किया जाए, क्योंकि आपने बैटिंग ऑर्डर में ना बहुत बदलाव कर दिया यार। जो चीजें बड़ी स्थिरता से चल रही होती हैं उसको बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई। नंबर 4 पे बैटिंग की थी सरफराज ने, जब 100-150 बनाया था। चलो 4 पे तो नहीं कर सकते, पर 5 पे भी नहीं कर सकते क्योंकि इस बार कोहली गए थे। अब 6 पे नहीं कर सकते क्योंकि ऋषभ पंत जाते हैं। 7 पे तो जाना चाहिए, 7 पे जड्डू आ जाते हैं। 8 पे बैटिंग करने आते हैं सरफराज खान, रन नहीं बनाते, 0 पे आउट हो जाते हैं। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि आप 8 पे आए इसलिए आउट हो गए। पर सोचो तो जरा यार कि प्योर बैटर खेल रहे हैं एक टेस्ट टीम के अंदर, और आपका जो बैटिंग का ऑर्डर है वो नंबर 8 हो जाए एक ऐसे मैदान पे जहां आपका फर्स्ट क्लास का औसत 150 का है। थोड़ा सा ज्यादा उथल पुथल है इन माय ओपिनियन। सो दैट कैन बी पॉसिबली एड्रेस्ड। पर एजाज पटेल पे वापस जाएं तो बड़ी अच्छी पेस पे डालते हैं, और ये लाल मिट्टी की पिच उनको बड़ी सूट करती है। पुणे में ही स्ट्रगल्ड अ लिटिल बिट, क्योंकि उन्हें लगा मुझे तेज डालना है। तेज नहीं डाल सकते वो। द मोमेंट ही स्टार्ट्स बॉलिंग फास्टर, एक्यूरेसी चली जाती है, बैट के बहुत नीचे गेंद गिरती है, वो टर्न नहीं होती है, वो डिप नहीं होती है, एंड दैट्स इट, दैट्स अजाज पटेल द बॉलर, फिनितो। तो यहां पर जब आते हैं लाल मिट्टी के बीच में, इतना अच्छा बाइट है, इतना अच्छा उछाल है कि लूप के साथ डालते हैं, पढ़ने के बाद गेंद बड़ी तेजी से टर्न करके जाती है। इट टेक्स 5। यस, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि तीनों बार जब इन्होंने वो 5-5 विकेट चटकाए हैं तब 7-7 100-100 रन भी खाए हैं। सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट वेल डन अजाज, क्या बात है मेरे यार। हाँ, ये सवाल ठीक है आपका भैया, मोहम्मद सिराज क्या, क्योंकि एक बात ये भी तो कई बार लगती है ना कि आपको क्या जरूरत है यहाँ पे 2 फास्ट बॉलर खिलाने की। व्हाट डू यू से? हमने पुणे में देखा बॉलिंग ही नहीं मिली, आकाशदीप ने 5-6 ओवर डाले थे। यहाँ हमने देखा सेकंड इनिंग में सिराज को बॉलिंग नहीं मिलती है। तो आप ये पूछने लगते हो कि यार पहली बात तो ऐसी पिच क्यों बना रहे हो जिसके ऊपर 2.5-3 दिन में मैच ही खत्म हो जाए। दूसरा, अगर बनाने ही आपने मन बना ही लिया तो फिर फास्ट बॉलर खिलाते ही क्यों? आप एक एक्स्ट्रा बैटर भी खिला सकते हो, एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला सकते हो। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि क्या सिराज आपके इस समय नंबर 2 पर हैं? सी आई लव सिराज, यू ऑल नो दैट राइट, मेरे बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं, पर ऐसा लग रहा है आकाशदीप उनसे आगे हो गया। बुमराह तो उनसे आगे है ही है, इसमें डाउट नहीं है। तो तीसरे बॉलर के लिए तो अभी मुकेश कुमार ने 5 विकेट लिए,
आई नो नहीं है टीम में वो इंडिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर हो भी सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं ये मतलब पहले 3 फास्ट बॉलर्स का हिस्सा ही ना हो, मतलब 3 फास्ट बॉलर का अगर हम वो बनाए सूची उसमें सिराज ना आए, दैट बी अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग पर्सनली। पर करंटली बहुत बहुत थिन लाइन है कि ऑलमोस्ट देयर कि आकाशदीप थोड़ा सा आगे चले गए, बहुत आगे नहीं है बट थोड़ा सा आगे है। लेफ्ट हैंडर्स को अच्छी गेंदबाजी डालते हैं, जैसे उन्होंने भी ये लेथम के भी डंडे पे बॉल मारी और फर्स्ट इनिंग में डेवन कॉनवे को आउट किया। तो आकाशदीप राउंड द स्टंप्स टू लेफ्ट हैंडर्स इज अ बीस्ट, वहां पे उस्मान ख्वाजा मिलेंगे। मोहम्मद सिराज, इट्स अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग। आई स्टिल होप कि मोहम्मद सिराज ही होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही तो इन्होंने कहानी वो शुरू की थी, गाबा में इनका भी प्रदर्शन बहुत कमाल कर रहा था। आई थिंक पंजाब खोला था इन्होंने ना। सो मोहम्मद सिराज से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वापस ही रीक्लेम्स हिज नंबर 2 स्पॉट, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा आकाशदीप आगे भाग गए हैं, विच इज गुड फॉर आकाश बट नॉट सो मच फॉर सिराज।